नमस्कार, वेलकम टू जेएस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक से चल रही होगी। दोस्तों, हम इस वर्ल्ड मैप के सीरीज़ में आज मेरा चौथा वीडियो है। आशा करते हैं आप लोग आज से पहले जो हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं उसको आप देख लिए होंगे और ये मेरा आज का चौथा वीडियो है। तो हम जैसा कि हम बता रहे थे कि हम लोग एशिया से स्टार्ट करेंगे। हम लोग 3 देश के बारे में बता चुके हैं। आज मेरा चौथा देश है जो कि बांग्लादेश है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा और वीडियो को ज़रूर से लाइक और दोस्तों में शेयर करिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले बांग्लादेश की। तो दोस्तों, पता होगा आपको कि बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि भारत जो कि अंग्रेज़ों की गुलामी, अंग्रेज़ यहाँ पे शासन कर रहे थे। तो भारत का जब विभाजन होता है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के रूप में होता है। कब होता है? 1947 में भारत पाकिस्तान के रूप में होता है। लेकिन पाकिस्तान जो था एक पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान भी 2 पाकिस्तान था। क्या था? एक भारत में पाकिस्तान एक था, ये था, ये क्या, ये था पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान। ये बांग्लादेश जो आज का जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था पहले। दोस्तों, जब पाकिस्तान था 2 हिस्से में टूटकर बना था। एक था इधर पश्चिमी पाकिस्तान और ये जो आज बांग्लादेश है उसको अब पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। तो देखिए क्या होता है, ये जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग थे ना, वो पूर्वी पाकिस्तान के लोग को ज़्यादा वैल्यू नहीं करते थे। यहाँ के लोग को कीड़ा मकोड़ा समझते थे, कुछ भी ज़्यादा वैल्यू नहीं करते थे। लेकिन 1970 में क्या होता है, एक बहुत अचंभा होता है। क्या होता है, यहाँ के एक लीडर जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, वो क्या होता है, इलेक्शन जीत जाते हैं। प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन होता है 1971 में यहाँ पे क्या होते हैं, वो जीत जाते हैं। जीत जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हड़कंप मच जाता है। यहाँ के लोग को वैल्यू नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ के नेता जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने वाला था, क्या होता है, यहाँ के लोग गुस्सा कर इनको क्या करता है, यहाँ पे अपने यहाँ क्या करता है, बंदी बना लेता है, जिससे कि पूरा हिंसा भड़क जाती है। और बंदी बनाकर क्या करता है, इस पर और शासन करने लगता है। इतना ज़्यादा शासन करता है, यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा नरसंहार करता है, बहुत सारे लोगों को कत्लेआम कर देता है। तो यहाँ के लोग डर से भागकर इंडिया में शरण लेते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग घुस जाते हैं अपने जान बचाने के लिए। तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री। वो देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो यहाँ पे इस एरिया में तभी शांति हो सकता है जब यहाँ पे शांत हो, तभी यहाँ पर भारत में भी शांति हो सकता है। तो उस समय के जो भारत के जनरल थे, मानिक शाह थे, उनको आदेश देती है इंदिरा गांधी जी कि आप अभी तुरंत एकदम बांग्लादेश पे क्या करिए, आक्रमण करिए और वहाँ पे शांति करिए। लेकिन क्या होता है कि उस समय वहाँ पे क्या था, बरसात का मौसम था। तो मानिक साहब बोलते नहीं, अभी हम लोग वहाँ पे आक्रमण नहीं कर सकते, वहाँ का जो है मौसम ठीक नहीं है, हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग आक्रमण करेंगे। ये हमको वेट करना है जब तक, बोले मानिक साहब, जब तक क्या करेंगे, ये एरिया क्या क्योंकि दुर्गम एरिया है थोड़ा, तो बोले जब तक हम अपने सेना को क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, उस एरिया में कैसे लड़ा जाए तब तक उसका ट्रेनिंग देंगे। तो क्या करेंगे, जब तक ट्रेनिंग दे रहे थे उस समय क्या होता है, कुछ दिन के बाद इस एरिया में पाकिस्तान क्या करता है, कुछ गलत हरकत कर देता है, यहाँ पे भारत पे आक्रमण कर देता है। वहाँ के एयरफोर्स डायरेक्ट घुस जाती है भारत की सीमा में और यहाँ पे आक्रमण करता है। लेकिन भारत का कुछ नहीं हो पाता। भारत को और एक मुद्दा मिल जाता है, अब तो पाकिस्तान हम पे हमला कर दिया, अब हम उस पर हमला भी करेंगे तो कोई देश हमको कुछ बोलेगा नहीं। बस यही मुद्दा बनाकर क्या करता है भारत, इधर से वायुसेना और इधर से नौसेना, इधर से वायुसेना इधर से नौसेना, इस एरिया पे लगातार पूरा हमला करता है। इतना हमला करता है कि वहाँ की सेना तितर बितर ध्वस्त हो जाती है। INS विक्रांत धड़ाधड़ इस पे आक्रमण करती है और यहाँ से इधर से वायुसेना आक्रमण करती है। इतना ज़्यादा तबाह होता है कि पाकिस्तान का तो होश उड़ जाता है, उसको लगता है क्या हो रहा है। तो INS विक्रांत को, यहाँ पे INS विक्रांत था, INS विक्रांत यहाँ से हमला कर रहा था। तो INS विक्रांत को मारने के लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा जहाज जिसका नाम है PNS गाजी, जो कि USA अमेरिका का बहुत बड़ा जहाज था, उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग जहाज था, बहुत ज़्यादा सुविधा से लैस था। PNS गाजी को यहाँ से भेजता है, इसको क्या करता है, INS विक्रांत को डुबाने के लिए। अगर ये डूब जाएगा तो हम लोग PNS गाजी को, लेकिन क्या होता है, PNS गाजी यहाँ से भारत को दिमाग लगा था। भारत के पास था एक जहाज़ का नाम था क्या, INS राजपूत, जो कि उस समय क्या था, वो INS राजपूत थोड़ा ख़राब था और उसका जो मतलब वहाँ का उसका यहाँ पे उसका ठीक किया जा रहा था। कहाँ पे का, पटना में ठीक किया जा रहा था। वो INS किसको, INS राजपूत को। तो INS राजपूत के पास ही वो था जो कि PNS गाजी को डुबा सकता था। तो क्या हुआ,
तो भारत की सेना कुछ दिमाग लगाती है और उसको इस तरह से बोलता है कि किसी तरह से ये जो है PNS गाजी था इसका, वो PNS गाजी तो किसी तरह से इसके पास आ जाए ताकि हम उसको डुबा दें। इस तरह से वो कुछ करती है और भ्रम में आकर उसको लगता है कि अनस राजपूत यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, और जो धोखा से उसको यहाँ पे बुलाया जाता है। और जैसे ही यहाँ पे वो आता है PNS राजपूत उसको डुबा देती है। PNS राजपूत जैसे ही डूबता है दोस्तों, क्या होता है, PNS पाकिस्तान का सारा जो सपना था सब टूट जाता है। उसको लगता है अब तो हम हार निश्चित ही जाएंगे। तो क्या होता है, अब जाता है USA के पास, बोलता है आप ही कुछ करिए। तो USA क्या करता है दोस्तों, USA यूएनओ का नाम सुनो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ में मुद्दा उठा देता है कि भारत जो है ये पूर्वी पाकिस्तान पे जुल्म ढा रहा है, वहाँ पे पूरा जुल्म ढा रहा है। तो रूस जो भारत का आज भी दोस्त है, पहले शुरू से ही दोस्त रहा है, रूस का तो नहीं, जुल्म कहाँ ढा रहा है, वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है। वो क्या करता है, उसका जो मुद्दा उठाता है उस पर वीटो लगा देता है। वीटो आप जानते होंगे, ये तो कभी बताएंगे, यूएनओ में 5 देश के पास वीटो पावर है। रूस क्या करता है, उस पर वीटो लगा देता है, जिससे क्या होता है, मुद्दा दब जाता है। लेकिन क्या करता है उसके बाद, क्या करता है, अब कहता है अब क्या, फिर पाकिस्तान का जो उम्मीद था एक, वो भी टूट जाता है। तो फिर कहता है USA को कि अब आप ही कुछ करिए। तो USA कहता है ठीक है हम कुछ करते हैं। उसके बाद क्या करता है, यहाँ से USA क्या करता है, यहाँ से अपना 7वां बेड़ा भेजता है। जो 7वां बेड़ा बहुत बड़ा जहाज का एक फ्लीट है, तो बहुत सारे जहाज का एक ग्रुप, उसको फ्लीट कहते हैं, 7वां बेड़ा भेजता है। अब इंदिरा गांधी का होश खराब, सोचता है अब 7वां बेड़ा, अब हम क्या करें। तो क्या करता है, फिर इंदिरा गांधी जी कहते हैं रूस के पास कि अब हम रूस से भी तो हमारा समझौता है, रूस के बोलते हैं अब हमारा मदद करिए। तो रूस कहता है ठीक है, आप चिंता काहे करते हैं, हम है ना। तो रूस क्या करता है, अपना 40वां बेड़ा जो कि पूरा परमाणु बम से लैस था, 40वां बेड़ा भेजता है भारत की रक्षा के लिए। इधर से USA का 7वां बेड़ा और इधर से रूस का 40वां बेड़ा। यहाँ पे INS विक्रांत खड़ा है, रूस का 40वां बेड़ा आगे में आके उसमें पूरा आगे में आके पहरेदार की तरह खड़ा हो जाता है। और यहाँ से आती है ना जब ये USA का 7वां बेड़ा, तो और एक इंग्लैंड का ईगल, ये दोनों मिलकर कहती है रूस को हम परमाणु से लैस हैं, पीछे हट जाओ। तो रूस कहता है कि हम भी जब घर से चले थे ना तो 200-300 परमाणु बम लेकर ही चले थे, आइए देखते किसका कितना में है दम। उसके बाद तो उस समय जो थे ब्रिटेन के जो थे प्रधानमंत्री कहते हैं अब वी आर टू लेट, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। तो अंत में क्या होता है, इनको पीछे हटना पड़ता है और इस तरह से INS क्या होता है, INS ये विक्रांत हमारा बच जाता है। और क्या होता है, ये जो पूर्वी पाकिस्तान है 1971 में, देखिए दोस्तों 3 दिसंबर 1971 को ये युद्ध स्टार्ट हुआ था और 13 दिन चला था। मतलब 16 दिसंबर 1971 को ये पूर्वी पाकिस्तान जो था एक बांग्लादेश के रूप में नया देश जाना जाता। और फिर बाद में शेख मुजीब रहमान जो वहाँ पर लीडर जो जीते थे, उनको वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। कौन, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। वो चाहते तो इनको कब्जा भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किए। वो जानते थे पड़ोसी देश है, हम लोग दोस्ती बना कर रखते हैं। तो क्या है, उनको प्रधानमंत्री भी बनाया शेख मुजीबुर रहमान, और एक पूर्वी पाकिस्तान जो था एक नया देश बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है आज। तो अब बता दिया आपको, पहले क्या था पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान जो था वही आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस तरह से हम जाने कि किस तरह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश जो हमारा कि पड़ोसी राज्य है दोस्तों, और हमारी जो सीमा है ना, बॉर्डर सीमा, वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से ही शेयर, बांग्लादेश के साथ ही है। तो बांग्लादेश जिसकी राजधानी क्या है, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। ये बांग्लादेश का मैप हो गया। यहाँ ढाका स्थित है। एक फेमस बंदरगाह है चटगांव बंदरगाह। कौन सा, एक फेमस बंदरगाह जिसका नाम है चटगांव बंदरगाह। देखिए दोस्तों 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान था। आपको बताया ना कि 1971 से पहले क्या था, ये पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन ये जो देश बना 1971 में बना। 16 दिसंबर 1971 को यह स्वतंत्र हुआ। 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ पूर्वी पाकिस्तान और बना बांग्लादेश। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान कौन थी, हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का। पाकिस्तान ने मान्यता 1972 में दिया। देखिए दोस्तों, वो चूँकि उसी से कटकर बना था तो वो मान्यता नहीं दे रहा था, लेकिन 1972 में फिर उसे मान्यता देना पड़ा और पाकिस्तान ने फिर बांग्लादेश को एक देश का मान्यता दिया। त्रिपुरा इससे तीनों ओर घिरा है। देखिए एक भारत का एक राज्य है त्रिपुरा, जो कि हमारा पूर्वी 7 बहन में गिनी जाती है, 7 बहन 7 सिस्टर में गिना जाता है। पूर्वी स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो कि हम तीनों सीमा जो बांग्लादेश से घुमा है, मतलब ये त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है, इसे
इधर बांग्लादेश, इधर बांग्लादेश, इधर बांग्लादेश, इधर इंडिया, इस तरह से मतलब तीनों तरफ से कहाँ क्या चीज़ से घिरा है? बांग्लादेश। एक हमारा राज्य है त्रिपुरा जो तीनों तरफ से क्या चीज़ से घिरा है? बांग्लादेश से। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो तीनों की ओर तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो क्या होगा? त्रिपुरा। और देखिए विश्व में 50% जूट का उत्पादन, देखिए विश्व में जितना भी जूट होता है दोस्तों उसका 50% उत्पादन कहाँ? बांग्लादेश में अकेले होता है। जूट का बहुत बड़ा उत्पादक देश है बांग्लादेश। जूट का 50%, विश्व में जितना भी जूट होता है उसका 50% सिर्फ बांग्लादेश में होता है। पाकिस्तान में क्या होता है? विश्व में जितना भी है आतंकवादी उसका 90% पाकिस्तान में। अब देखिए चटगांव शस्त्रागार लूटा। देखिए एक पहले क्या था वहाँ चटगांव शस्त्रागार था जिसका लूट हमारे एक राजा थे पहले सूरसेन। ये क्वेश्चन पूछा था कि बांग्लादेश का चटगांव शस्त्रागार जो था वो किसने लूटा था? तो सूरसेन ने लूटा था। अब ये तो आपको पता है यूएसए और 7वां बेड़ा और रूस का 40वां बेड़ा का कहानी। इस तरह से आज जो देखिए दोस्तों चटगांव बंदरगाह है उसको कौन हैंडल कर रहा है? आज जो चटगांव बंदरगाह है उसको चाइना हैंडल कर। इस तरह से हम बांग्लादेश के बारे में जाने। मेन जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये त्रिपुरा इससे जो है तीनों तरफ से सीमा बनाती है बांग्लादेश से, और जूट का बहुत बड़ा उत्पादक देश है, और चटगांव शस्त्रागार लूटा किसने? सूरसेन ने। अब चटगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? यहाँ पे स्थित है जो कि कहाँ? बांग्लादेश में स्थित है। अब हम बात करेंगे, हाँ तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो ये जो पाकिस्तान है आप लोग तो बता सकते हैं ये पूर्वी पाकिस्तान है या पश्चिमी पाकिस्तान? ये कमेंट में करके आप हमें बताइएगा ये कौन सा पाकिस्तान के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान है दोस्तों हमारा पड़ोसी देश है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं भारत पाकिस्तान में कैसे रिश्ते हैं। आतंकवादियों का देश है पूरी तरह से। यहाँ पे क्या है? भ्रष्टाचार, गरीबी, अभी भूखमरी पूरा यहाँ फैला हुआ आजकल। आज तो आप लोग न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे। ये हमारा क्या है? पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि भारत से सीमा साझा करती है। भारत से ही अलग हुआ है, भारत से सीमा साझा करेगी। तो पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है दोस्तों? इस्लामाबाद। पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। देखिए एक यहाँ पे घटना हुआ था, आप लोग लादेन का नाम सुने होंगे। तो लादेन जो था क्या था? जो 26/11 हमला करके जो यूएसए में किया था, और कहाँ पे छुपा हुआ था? पाकिस्तान में छुपा हुआ था, अबोटाबाद में। कहाँ? पाकिस्तान के अबोटाबाद में छिपा हुआ था, जिसे 2 मई 1911 को लादेन को मार गिराया गया तो लाया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसे ये दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और एक जकोबाबाद जगह का नाम है जो दूसरा विश्व में सबसे दूसरा गर्म स्थान है, 56 डिग्री सेल्सियस। दूसरा सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कहाँ है? जकोबाबाद। अब देखिए दोस्तों ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो हिस्सा भी निचला हिस्सा कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है? बलूचिस्तान। क्या कहा जाता है? बलूचिस्तान। जिस तरह से उस समय पूर्वी पाकिस्तान में अलग देश मांग तो नहीं हो रहा था लेकिन अलग देश बना, उस तरह से आज भी बलूचिस्तान में बहुत बलूच भाई जो हैं, बलूच लोग जो हैं वो कहते हैं हमको इस पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमको अलग देश चाहिए, अलग देश की मांग कर रहे हैं। और भारत से बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि मोदी जी हमको हेल्प करिए और हमको भी अलग देश बनाने में मदद करिए। तो बार बार ये जो मेन पाकिस्तान और बलूच अपने आप को अलग मानते हैं, दोनों में मुठभेड़ होते रहता है, ये अलग देश की मांग कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या अपने सेना के बल पर यहाँ के आवाज़ को क्या करते हैं? दबाते रहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान का सबसे मेन बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह जो कि क्या है विकसित किया? चाइना विकसित किया है। और चाइना यहाँ से पैसा कमा रहा है, पाकिस्तान को कुछ नहीं दे रहा। ग्वादर बंदर जो चाइना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ये जो है अरब सागर का ग्वादर बंदरगाह है जो कि बहुत ज़्यादा फायदा होता है इसको पाकिस्तान को। लेकिन इस पर आजकल किसका कब्जा है? चाइना का। यहाँ से क्या एक CPEC बना है चाइना, वहाँ से लेकर ये जो हमारा जो लद्दाख है वहाँ से होते हुए एक CPEC बना है पाकिस्तान होते हुए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक रोड एक रास्ता बनाया जो कि सीधे ग्वादर बंदरगाह तक आती है। तो इससे क्या है सारा फायदा चाइना ले रहा है, इसको कुछ नहीं मिल रहा। कब समझ में आएगा पता नहीं। इस तरह से क्या हुआ। और देखिए दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बाद इधर होता है क्या? अफगानिस्तान होता है। तो वहाँ जो भारत से अफगानिस्तान जो पहले जाते थे हम लोग, 2 दर्रा था, एक खैबर दर्रा और एक गोमल दर्रा। ये दोनों दर्रा जो है अफगानिस्तान जाने के लिए एक रास्ता है। तो इस तरह से क्या है हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं? इसका राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ पे खैबर दर्रा, गोमल दर्रा है
बलूचिस्तान क्या यहाँ अलग देश की मांग करते हैं। सबसे मेन यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। CPEC पाकिस्तान से होकर गुजरती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पे एक मरुस्थल है जिसका नाम है चोलिस्तान। चोलिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। हाँ तो दोस्तों, अब हम जो बात करेंगे वो अगला देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जिसका कि रिश्ता भारत से अच्छा है। और भारत क्या है, पहले भारत का सीमा जब पाकिस्तान अलग नहीं होती तो डायरेक्ट अफगानिस्तान से सीमा भारत की बनाता था। लेकिन अब क्या, बीच में पाकिस्तान आ जाता है, POK आ जाता है, POK पे पाकिस्तान कब्जा किए हुए। तो अभी जो फिलहाल अफगानिस्तान जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। ये अफीम उत्पादक देश है। यहाँ पे अफीम जो होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अफीम उत्पादक देश है। यहाँ का संसद भारत ने बनवाया। यहाँ का जो सांसद है, संसद जैसे भारत में संसद है ना, जो अभी टाटा बना रही है, जो वहाँ का जो संसद है भारत अपने पैसे से बनाया। वहाँ का संसद गजनबी यहीं का था। आप नाम सुनेंगे इतिहास में, महमूद गजनबी, जो गजनी का शासक था महमूद गजनबी। गजनी जो अफगानिस्तान में स्थित है, तो महमूद गजनबी जो था अफगानिस्तान का ही था। और इसी ने 1025 ईस्वी में अपना 16वां आक्रमण, अपना 1025 में 16वां आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। या आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि मोहम्मद गजनबी ने 1025 ईस्वी में अपना 16वां आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो महमूद गजनबी कहाँ का था, अफगानिस्तान का था। यहाँ पे दोस्तों एक जगह का नाम है बामिया। क्या जगह का नाम है, बामिया। यहाँ बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, अब है नहीं। क्यों नहीं है, वहाँ आतंकवादी हमला में क्या किया, उसको उड़ा दिया गया। वहाँ के कुछ पहले आतंकवादी थे, वो उस मूर्ति को क्या किया, ध्वस्त कर दिया। तो पहले सबसे ऊंची प्रतिमा थी, लेकिन अब नहीं है। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा अफगानिस्तान में थी, कहाँ थी, तो बामियान में। यहाँ पे भारत ने सलमा डैम, जो फेमस डैम है, पूछता है एग्जाम में, सलमा डैम कहाँ स्थित है, तो क्या होगा, अफगानिस्तान में। सलमा डैम जो भारत ने ही बनाया है, कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान में। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, अफगानिस्तान से जो दो क्वेश्चन बनने वाले, अफीम उत्पादक देश है। जो महमूद गजनबी है अफगानिस्तान का रहने वाला था। और सलमा डैम जो क्या है, भारत ने बनाया। ये जो 3 क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों आज हम यही वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले आप हमें अगर वीडियो देखें तो हम आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जवाब आप कमेंट में करिएगा। सबसे पहले सवाल ये है कि बताइए कि बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वो स्वतंत्र देश के रूप में कब बना। दूसरा सवाल ये है कि आप ये बताइए कि जब INS विक्रांत जब पूर्वी पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ मतलब ये उस पर हमला कर रहा था, तो पाकिस्तान ने किस नेवल शिप को, INS विक्रांत को, मतलब INS विक्रांत को डुबाने के लिए कौन से नेवल शिप को पाकिस्तान ने भेजा था। ये हमारा दूसरा सवाल है। तो इस तरह से इस दोनों सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज वीडियो यही समाप्त करते हैं, लेकिन वीडियो पहले आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आपको अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हो और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।